हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू हैड अ प्रोडक्टिव वीकेंड। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर मेंस के GS4 में पूछा गया था। इसको आंसर करने के लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं चाहिए। अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट यू टू टेक एन अटेम्प्ट एट दिस। डिस्क्रिप्शन में लिंक यूज करके आप अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। आई विल इवेल्युएट योर आंसर और सारे सबमिशंस में से जो भी आइडियल आंसर होगा उसको नेक्स्ट एडिशन में प्रेजेंट किया जाएगा। लेट्स मूव ऑन विद द एडिशन और ब्रीफली उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो इस समय डिटेल में डिस्कशन डिजर्व नहीं करते। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस IIPS के डायरेक्टर को गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया है ये सिविल सर्विसेज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि IIPS एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, और ये ऑर्गेनाइजेशन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट कराती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 लेटेस्ट राउंड है इस सर्वे का। आई होप आपको इसकी मेजर फाइंडिंग्स के बारे में पता होगा। अभी लगभग 3 हफ्ते पहले सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के पैनल ने डिक्लेयर किया था कि कंट्री से मैनुअल स्केवेंजिंग की प्रैक्टिस को इरेडिकेट कर दिया गया है। और इसी डिक्लेरेशन के कॉन्ट्रास्ट में अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत ऐप पर लगभग 6200 केसेस रजिस्टर हुए हैं मैनुअल स्केवेंजिंग की प्रैक्टिस को रिपोर्ट करते हुए। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आई होप आपको नमस्ते स्कीम के बारे में पता होगा, जिसको लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था अनसेफ सीवर क्लीनिंग प्रैक्टिस को एलिमिनेट करने के लिए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बोला है कि पार्लियामेंट में कोऑर्डिनेटेड डिसरप्शंस लोकसभा की डिग्निटी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट है मॉनसून सेशंस की प्रोसीडिंग्स, जहां लेजिस्लेटिव बिजनेस डेडलॉक्स की वजह से ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल है। ये न्यूज है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। नाइजर, जो कि अफ्रीका के सहेल रीजन की सबसे बड़ी कंट्री है, वहां पर कू हुआ है। वहां की मिलिट्री ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को फोर्सफुली हटाकर पावर को सीज कर लिया है। नाइजर का कू काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि हिस्टोरिकली ये कंट्री एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल रही है अफ्रीकन रीजन में डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी का। यूरोप और अफ्रीकन यूनियन भी कोशिश कर रहे हैं डिप्लोमैटिकली और अलग तरीकों से इस कू को रिवर्स करने की। अफ्रीका इंडिया के फॉरेन पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है और अफ्रीका में हुए कूच से इस साल एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। केरला के एक प्राइवेट फार्म पर व्हेल का एक लगभग 15 साल पुराना स्केलेटन मिला है। इस स्केलेटन को फार्म के ओनर ने इलीगली खरीदा था अपने फार्म के लिए। उस स्केलेटन का पोजीशन अब केरला की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ले लिया है। इस कॉन्टेक्स्ट में आई होप आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और 2021 में उसमें हुए अमेंडमेंट्स के बारे में पता होगा। और ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक से प्रिलिमिनरी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ये न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने 2018 में हुए भीम कोरेगांव वायलेंस की प्रोसीडिंग्स के हियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि सस्पेक्ट्स को बेल दे दी जाए, पर इस कंडीशन पर कि उनके फोन में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक ऐप इंस्टॉल करेगी जिससे उनकी लोकेशन को 24/7 मॉनिटर किया जाएगा। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में लगभग 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के ही किसी और बेंच ने बोला था कि ऐसी सर्वेलेंस कंडीशंस पर किसी को बेल देना उनके आर्टिकल 21 राइट्स को ऑफेंड करता है। आप इस सिचुएशन के बारे में सोचें कि एक लिबर्टेरियन सोसाइटी में लिबर्टी और लॉ एंड ऑर्डर के बीच कहां पर लाइन होनी चाहिए। ये न्यूज भी है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से और इसका कॉन्टेक्स्ट है ब्लैक सी ग्रेन डील के टर्मिनेशन से इंपैक्टेड अफ्रीकन नेशंस अभी रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं इस कोशिश में कि ब्लैक सी से फिर से ग्रेन एक्सपोर्ट्स शुरू हो जाएं। पर पुतिन ने इस डील को रिन्यू करने से मना कर दिया है और इस मीटिंग से पार्टिसिपेटिंग अफ्रीकन नेशंस को कोई फेवरेबल आउटकम नहीं मिला। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR में कल एक रेफरेंडम हुआ है और अगर ये पास हो जाता है तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। डेंगू, जिसके केसेस जनरली ट्रॉपिक रीजन्स और लो इनकम कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, उसके इस साल ग्लोबल स्केल पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके केसेस साउथ अमेरिका, यूरोप, इजिप्ट और इंडिया में रिकॉर्ड नंबर में रिपोर्ट हो रहे हैं। डेंगू का वायरस RNA टाइप होता है और इस एबनॉर्मल आउटब्रेक को
इस साल देखी गई क्लाइमेटिक एनोमली पर एट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट मेजर न्यूज ऑफ द डे। इसरो ने अपना PSLV C56 सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। इस मिशन की प्राइमरी सैटेलाइट सिंगापुर गवर्नमेंट की है और ये मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL की सक्सेस का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। इस मिशन का लॉन्चर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV है, जो जनरली लो अर्थ ऑर्बिट मिशंस के लिए यूज किया जाता है। पर इस मिशन को स्पेशल बनाता है इसरो का PS4 स्टेज डी ऑर्बिटिंग एक्सपेरिमेंट। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, मतलब कि इसमें 4 स्टेजेस होती हैं और PS4 इसकी 4th स्टेज है। स्पेस डिब्री यानी कि स्पेस में घूम रहा कचरा एक मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसरो का ये स्टेप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। इसरो ने अपने इस मिशन में PSLV की लास्ट स्टेज PS4 को डी ऑर्बिट करके अर्थ के पास वाली ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। अब जहां पर पहले 2 साल लगते थे, वहां पर अब 2 महीने लगेंगे इस लॉन्चर के कंपोनेंट को वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करने के लिए। इसरो इस साल 4 और मिशन लॉन्च करेगा, हम इसको फॉलो करते रहेंगे। PSLV, NSIL, स्पेस डिब्री, लो अर्थ ऑर्बिट और बाकी और रिलेटेड टॉपिक्स पर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दिस इज अवर सेकेंड मेजर न्यूज ऑफ द डे और ये है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक बायोडाइवर्सिटी से। इंडिया में हर 4 साल में टाइगर सेंसस कंडक्ट होता है और ये सेंसस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। इस साल के अप्रैल में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने टाइगर की पॉपुलेशन को 3167 एस्टीमेट किया था और अब इस एस्टीमेट को लगभग 500 से बढ़ाकर 3682 कर दिया गया है। इंडिया की स्टेट वाइज टाइगर पॉपुलेशन रैंकिंग की बात करें तो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है और प्रोटेक्टेड एरियाज की रैंकिंग की बात करें तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर की हाईएस्ट पॉपुलेशन है। उसके बाद बंदीपुर और नागरहोल हैं, जो कि दोनों कर्नाटका में लोकेटेड हैं। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी और प्रोटेक्टेड एरियाज काफी इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से और ये क्वेश्चन फॉर इंस्टेंस प्रिलिमिनरी में पूछे भी जा चुके हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है CFDNA, दैट इज सेल फ्री DNA। आई होप आपको DNA के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा कि कैसे उसका हीलिक्स स्ट्रक्चर ATGC कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट से बना होता है। DNA का डिग्रेडेशन एक कॉमन कंटिन्यूअस प्रोसेस है और जब DNA के कंपोनेंट्स डिग्रेड होकर सेल से बाहर बॉडीली फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड में एंटर हो जाते हैं तो उन न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स को सेल फ्री DNA बोला जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग में हुई रीसेंट एडवांसमेंट से इन सेल फ्री DNA फ्रेगमेंट्स को एनालाइज किया जा सकता है और फॉर इंस्टेंस एक प्रेग्नेंट मदर के ब्लड के CFDNA एनालिसिस से उन मदर के फीटस की एबनॉर्मैलिटीज जैसे कि डाउन सिंड्रोम को 99% एक्यूरेसी के साथ इजीली डायग्नोज किया जा सकता है। सेल फ्री DNA एनालिसिस एक वर्सेटाइल मेथड है जिसके ऑलमोस्ट इनफाइनाइट एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अर्ली कैंसर डायग्नोसिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिलेटेड एप्लीकेशंस, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस सच एज अल्जाइमर्स, स्ट्रोक्स, टाइप 2 डायबिटीज, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर वगैरह। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एडिशन।